सबसे पहले आप फिर से फॉर्मूले को रिवाइज कर ले। ये एक डाइपोल मोमेंट है, ये आपको आर है ना, ये आपको आर है और ये आपको पी है। ठीक बात है सर। तो आप जो ये फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं ना, पी के कॉस थीटा अपॉन आर, राइट। तो फॉर्मूला, सॉरी आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो यही है पोटेंशियल का। ध्यान ये रखना है कि ये एंगल थीटा क्या है। दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड आर वेक्टर। एंगल थीटा क्या है? डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। क्लियर है सर? अगर ये बात आपको क्लियर है तो ये सवाल फिर आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। कम ऑन, बिल्कुल। यहां पे दो डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू मिलके बनाया एक डाइपोल, माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू मिलके बनाया यहां पे एक और डाइपोल। क्या दोनों डाइपोल का डायरेक्शन सेम है? नहीं, एक का डायरेक्शन राइट साइड है तो एक का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। ये वाला जो डाइपोल है उस केस के लिए तो एंगल 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपका ये रहा आर वेक्टर, ये रहा आपका आर वेक्टर, तो एंगल 60 डिग्री है। लेकिन नीचे वाले डाइपोल यानी बड़े वाले डाइपोल और आर के बीच में एंगल आपको कितना है? 120 डिग्री है। तो भैया टोटल सिस्टम के वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू योर V1 प्लस V2। मानते हो? V1 मान लेते हैं छोटा वाला डाइपोल, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनिएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में सेपरेशन है 2L और बड़े वाले डाइपोल का सेपरेशन है 4L। तो अगर हम लोग छोटे वाले डाइपोल का पोटेंशियल V1 मान लेते हैं P पॉइंट पे, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? P के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। P क्या है? चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, यानी Q इनटू 2L। तो ये हो जाएगा 2QL कॉस ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, अच्छा ये तो हो गया P, और K कहां गया मेरा? K भी तो लिखो, K भी तो लिखो। दिस इज योर कॉस ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई योर आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्लस बड़े वाले की वजह से चार्ज ही 2Q है और सेपरेशन 4L है, तो 2Q इंटू 4L 8, 8QL इंटू के कॉस ऑफ 120 डिग्रीज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर तुम मेरी बात को ध्यान से देखो तो कॉस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? कॉस 60 1/2 होता है, तो कॉस 120 डिग्री कितना होता है? आप इसको 180 माइनस 60, यानी कि सर ये तो -1/2 आ जाएगा। तो सर कॉस 1/20 इज इक्वल टू -1/2। अच्छा सर, तो कॉस 60 डिग्री को आप लिखते 1/2, तो ये आपको हो जाता QL के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि 120 डिग्री था और 1/2 था, तो ये 4 हो जाता, तो 4QL इंटू के डिवाइडेड बाई योर आर स्क्वायर। तो ये सर अपने को हो रहा है -3QL के डिवाइडेड बाई योर आर स्क्वायर। So this is equal to -3QL multiplied by 9 into 10 to the power 9 divided by your R square। तो अगर हम ध्यान से देखें ये भी मैच हो जाएगा, ये भी मैच हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 9, यानी सर अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 27। तो 27 आपका आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है।